गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपका पार्ट 2 जो है स्टडी मटेरियल का 40 मार्क्स का, उसके एक एक चैप्टर के एक एक सेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है पार्ट बी का, लेसन 15 बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पावर। हम लोग एक एक करके इसके सारे सेक्शंस पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि क्लास में ही पढ़ते समय ही हमको सारा मेमोराइज हो जाए। बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पावर, इस चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं, सेक्शन 149 सब सेक्शन 1। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। एक कंपनी में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। सबसे पहले बात यहाँ समझने वाली है कि डायरेक्टर कौन होता है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या डिफरेंस है। डायरेक्टर मतलब एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, हमेशा एक इंडिविजुअल डायरेक्टर होगा। वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो कलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स होता है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब हर कंपनी में अलग अलग मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया दी हुई है। वहीं अगर हम ओपीसी की बात करें, 1 पर्सन कंपनी, तो कम से कम 1 डायरेक्टर होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 15। वहीं हम प्राइवेट कंपनी की बातें करें तो कम से कम 2 और मैक्सिमम 15 होने चाहिए। ठीक है, पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 3 और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 15। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, मैम अगर ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है 15, इससे ज्यादा अगर हमको करना है अपनी कंपनी में तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इन दैट केस आप एक एसआर पास कर सकते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं जनरल मीटिंग में, और आप अपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है, सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी के केस में आप मोर देन 15 डायरेक्टर्स रख सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा और इजी सा सेक्शन है ये हमारा। रेसिडेंट डायरेक्टर, सेक्शन 149 सब सेक्शन 3। ये क्या बोलता है, एवरी कंपनी हैव एटलीस्ट 1 रेसिडेंट डायरेक्टर हु स्टेज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि हर एक कंपनी को एटलीस्ट 1 रेसिडेंट डायरेक्टर रखना ही है जो कि इंडिया में रहे फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब उस कंपनी का जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा उसका जो भी रेसिडेंट डायरेक्टर होगा वो इंडिया में रहेगा। हर कंपनी को ये मैंडेटरी है, ये रूल फॉलो करना होगा। वहीं अगर हम न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी की बात करें जिसका पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो ऑब्वियस है, मान लीजिए पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसमें हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उसका फाइनेंशियल ईयर निकालेंगे। जैसे 6 मंथ्स है तो उसका हाफ कर लेंगे, उसी तरह निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वुमेन डायरेक्टर। किस किस कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है, एवरी लिस्टेड कंपनी। ठीक है, और एवरी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में वैसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। ठीक है, या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है। अपॉइंटमेंट कब तक हो जाना चाहिए, विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब भी कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आपको वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर लेना है अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, वैकेंसी। अगर हमारे वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी हो गई, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन डेथ हो गया, तो अगर वैकेंसी हो गई तो वैकेंसी कब तक फिल कर लेना है हम लोगों को, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे लिया हुआ लेटर, दोनों में से जो बाद में हो, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ फ्रॉम सच वैकेंसी, दोनों में से जो बाद में हो उस समय तक हमको अपनी वैकेंसी कंप्लीट कर लेनी है, फिल कर लेनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 165। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। कोई भी इंडिविजुअल वन टाइम में कितने सारे कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, वो लिमिट कितनी दी हुई है, 20। इन केस ऑफ ओपीसी 20 शैल नॉट बी एप्लीकेबल। लेकिन वहीं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में आप ज्यादा से ज्यादा 10 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर बन सकते हो और बाकी की जो 10 है वो प्राइवेट कंपनीज होनी चाहिए। वहीं प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो मैक्सिमम 20, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सारे के सारे जो 20 है वो प्राइवेट कंपनी हो सकती है। लेकिन वहीं पब्लिक की बात करें तो 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग,
डोरमेंट कंपनी डायरेक्टरशिप शैल नॉट बी इंक्लूडेड। डोरमेंट कंपनी में डायरेक्टरशिप आपकी इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि डोरमेंट कंपनी का मतलब होता है कंपनी जो फंक्शन में नहीं है, उसको हम लोग अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए रखते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ देखिए, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर हो, ठीक है, मान लो आप किसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर हो और उस प्राइवेट कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है वो एक पब्लिक कंपनी है, या उस प्राइवेट कंपनी की जो सब्सिडियरी कंपनी है वो एक पब्लिक कंपनी है, इन दैट केस आपका जो डायरेक्टरशिप है ना, उस कंपनी में पब्लिक कंपनी माना जाएगा। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, मान लो आप किसी प्राइवेट कंपनी है ना, उसमें आप डायरेक्टर हो और उस प्राइवेट कंपनी का जो होल्डिंग कंपनी है ना वो एक पब्लिक कंपनी है, या उस प्राइवेट कंपनी की जो सब्सिडियरी कंपनी है वो एक पब्लिक कंपनी है, इन दैट केस आपका जो डायरेक्टरशिप है उस कंपनी में वो एज ए पब्लिक कंपनी माना जाएगा। एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली है, मेंबर्स कैन बाय पासिंग एसआर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके मेंबर्स जो है, ये आपका 20 नंबर्स है ना, इसको लेस कर सकते हैं। बाय पासिंग एसआर स्पेसिफाई एनी लेसर नंबर देन 20। अगर मेंबर्स को लगता है कोई डायरेक्टर किसी भी रीजन से अच्छा काम नहीं कर रहा है या कोई भी रीजन है, तो ये जो 20 नंबर्स की लिमिट है ना वो डिक्रीज कर सकते हैं। कोई भी अगर डायरेक्टर इस सेक्शन का उल्लंघन करता है, कंट्रावीन करता है, ब्रीच करता है, तो वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो भी होगा उसको पे करना पड़ेगा 2000 से लेके 2 लाख पर डे। हाँ जी, 2 लाख पर डे, जब तक आपका ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। मान लो आपको 20 कंपनीज में डायरेक्टर बनना था, ठीक है, और आपने क्या करा, आप 21 कंपनी में डायरेक्टर बन गए, तो जब तक आपकी लिमिट फिर से वापस 20 कंपनीज की नहीं हो जाती है तब तक ये आपका डिफॉल्ट है ना वो चलता रहेगा, और आपको ये जो पैसे है ना, ये अमाउंट ये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 179, ये सेक्शन हम आपके स्टडी मैट से ही करेंगे। ये सेक्शन क्या बोलता है, powers of the BOD shall be exercised only by means of resolution passed at meeting of the board। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ये सारे पावर्स को कब एक्सरसाइज करेंगे, ओनली बाय पासिंग अ बोर्ड रिजोल्यूशन। एक मीटिंग कंडक्ट होगी, बोर्ड मीटिंग, और उसमें एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे, उसके बाद ये पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं हमारा बीओडी। पहला क्या है, टू मेक कॉल्स। अगर बीओडी को लगता है किसी शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए हैं शेयर्स के बदले, तो वो उसको कॉल करके मंगवा सकती है। टू ऑथराइज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज कर सकती है। टू इशू सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिवेंचर वेदर इन और आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे बोला गया है वेदर इन और आउटसाइड इंडिया, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों में इशू कर सकती है सिक्योरिटीज और डिवेंचर। टू बोरो मनी, मनी ले सकती है किसी से, पैसे की जरूरत हुई तो। टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी को अगर सही लगे तो वो इन्वेस्ट कर सकती है फंड्स, अगर बीओडी चाहे, बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन। टू ग्रांट लोन्स और गिव गारंटी, किसी को ग्रांट या लोन दे सकती है या सिक्योरिटी दे सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूवल कर सकती है, और बोर्ड रिपोर्ट का भी अप्रूवल के लिए बीओडी की जरूरत होती है। टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, इसका मतलब है अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहे हैं और हमको लगता है किसी पर्टिकुलर दूसरे सेक्टर में भी अगर पैसे इन्वेस्ट करने से कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं, तो कंपनी डाइवर्सिफाई कर सकती है बिजनेस को, उस बिजनेस में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकती है। टू अप्रूव अमेलगमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन, मर्जर, अमेलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन को अप्रूव कर सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एक चैप्टर है आपका। उसके बाद क्या बोलती है, टू टेक ओवर अ कंपनी और एक्वायर अ कंट्रोलिंग और सब्सटेंशियल स्टेक इन अनदर कंपनी। कंपनी चाहे तो दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, या दूसरे कंपनी का सब्सटेंशियल स्टेक एक्वायर कर सकती है। सब्सटेंशियल स्टेक का मतलब होता है 20% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, बीओडी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी कर सकती है। टू अपॉइंट और रिमूव केएमपी, केएमपी का अपॉइंटमेंट या रिमूवल दोनों कर सकती है। टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट या सेक्रेटेरियल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट दोनों कर सकती है। यहाँ सेक्रेटेरियल ऑडिटर का मतलब होता है सीएस। डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऑफ बोर्ड,
कौन कौन से पावर्स है जो बोर्ड डेलीगेट कर सकती है, किसी को पास ऑन कर सकती है? पहला देखेंगे, टू बोरो मनी, किसी से पैसे लेना। टू इन्वेस्ट द फंड, पैसे आ गए तो उसको कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए जो पावर है। और टू ग्रांट लोन्स और गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी, ये सारे पावर्स है जो बोर्ड किसी को डेलीगेट कर सकती है बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन। किस किस को ये सारे पावर्स डेलीगेट किए जा सकते हैं? जो कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनको, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर ऑफ द कंपनी, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जो भी होंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, जो भी पावर्स ऊपर में दिए गए हैं वो सिर्फ डिसाइड होंगे, डिसाइडेड बाय द बोर्ड बाय सर्कुलेशन। एक साथ मिलके मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप घर में भी बैठ के बाय सर्कुलेशन इसको पास ऑन कर सकते हैं। ये पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है बोर्ड। सेक्शन 180, रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड, ये हम आपके स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे। देखिए ये क्या बोलता है, द बोर्ड कैन एक्सरसाइज फॉलोइंग पावर्स ओनली विद द कंसेंट ऑफ द कंपनी बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद ही बोर्ड ये सारे पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है। ठीक है, पॉइंट ए आपका बोलता है, टू सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। यहाँ पे एक समझने वाली बात है, सबसे पहले ये समझते हैं यहाँ अंडरटेकिंग क्या है। अंडरटेकिंग का मतलब होता है वो पार्ट या वो एजेंसी जिसमें हमने अपना 20% से ज्यादा नेटवर्थ लगाया है, या वो पार्ट या वो एजेंसी जिससे हमको अपने टोटल इनकम का 20% या उससे ज्यादा आता है। ठीक है, अगर वैसे अंडरटेकिंग का हम होली या सब्सटेंशियली किसी को सेल, लीज या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो इन दैट केस हमको एक एसआर पास करना होगा। यहाँ सब्सटेंशियली का मतलब होता है 20% ऑफ द अंडरटेकिंग, उस अंडरटेकिंग का 20% भी अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं पॉइंट बी क्या बोलता है, टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड बाय इट एज ए रिजल्ट ऑफ एनी मर्जर और अमेलगमेशन। इसका मतलब है अगर कंपनी को कुछ कंपनसेशन रिसीव हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ मर्जर और अमेलगमेशन, और कंपनी चाहती है कि उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाए ट्रस्ट या सिक्योरिटीज के अलावा कहीं पे, इन दैट केस उसको एक एसआर पास करना होगा। ठीक है, पॉइंट सी देखते हैं हम लोग, टू बोरो मनी वेयर द मनी टू बी बोरोड टुगेदर विद द मनी ऑलरेडी बोरोड बाय द कंपनी will exceed aggregate of its paid up share capital, free reserve and security premium। यहाँ तक देखते हैं पहले क्या बोलता है। अगर हमको बोरो करना है मनी, ठीक है, और ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ बोरो किया हुआ है, ठीक है, उन दोनों का जो सम है वो अगर एक्सीड करता है, ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से। ठीक है, इन दैट केस हमको एक एसआर पास करना होगा। ठीक है, यहाँ पे टेम्पोररी लोन्स को इसमें से एग्जेम्प्ट रखा गया है। टेम्पोररी लोन्स का मतलब होता है जिसका रीपेमेंट विद इन 6 मंथ्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है वो देखते हैं हम लोग, टू रेमिट और गिव टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी डेब्ट ड्यू फ्रॉम ए डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर ने कोई लोन लिया था और वो जिस टाइम पे उसको रीपेमेंट करना था उतने टाइम पे अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पाता है और टाइम हमसे मांगता है, ठीक है, इन दैट केस एसआर पास होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने लोन लिया था, उसको 2 साल के अंदर उसको रीपेमेंट करना था, वो बोलता है कि अगर 2 साल में सर हम 2 साल में नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मुझे और कुछ टाइम दे दीजिए, 1 साल का और टाइम दीजिए। ठीक है, तो इन दैट केस हमको एक एसआर पास करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम लोग, सेक्शन 181। ये सेक्शन कहता है कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड्स। अगर बीओडी चाहे तो चैरिटी कर सकती है by conducting a board meeting and by passing board resolution। कितना चैरिटी कर सकती है? up to 5% of the average net profit for the 3 immediately preceding financial year। यहाँ 3 immediately preceding financial year का मतलब हुआ जैसे अभी 22 है तो 19, 20, 21 ये 3 immediately preceding financial year हो। अगर 5% से ज्यादा चैरिटी करना चाहती है तो उसको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा और एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना होगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 182। ये क्या बोलता है? कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। सेक्शन 181 बोल रहा था कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड, और सेक्शन 182 बात करती है कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? इसमें नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। कंट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए? अकाउंट पे चेक से होना चाहिए, या अकाउंट पे ड्राफ्ट से होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से होना चाहिए। कैश में आप पेमेंट नहीं कर सकते हो, और इस कंट्रीब्यूशन के लिए बीआर पास करना होगा। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेने की कोई नेसेसिटी नहीं है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, डोनेशन डायरेक्ट भी दे सकते हो आप या इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट का मतलब हुआ, मान लीजिए कोई रैली है, तो उसमें आपने जो भी पॉलिटिकल लीडर आ गए हैं उनके होर्डिंग्स लगवा दिए, पैम्पलेट्स छपवा दिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, तो वो इनडायरेक्ट डोनेशन हो गया। और कंपनी को इसको डिस्क्लोज करना होगा अपने पीएल अकाउंट में। गवर्नमेंट कंपनी और जो कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है लेकिन 3 इयर्स उसके एग्जिस्टेंस के नहीं हुए, उसको इस सेक्शन में नहीं रखा गया है, वो इस सेक्शन में नहीं आएगा। गवर्नमेंट कंपनी एंड कंपनी इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 इयर्स, इसको एग्जेम्प्ट रखा गया इससे। सेक्शन 182 का जो कंट्रावेंशन है वो हम लोग आपके स्टडी मटेरियल से देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो भी कंपनी इस सेक्शन को कंट्रावीन करती है, मतलब इस सेक्शन का उल्लंघन करती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करना था उस चीज का ब्रीच करती है, कंट्रावीन करती है, तो वो कंपनी को पनिशमेंट मिलेगा। कितना? 5 टाइम्स द अमाउंट सो कंट्रीब्यूटेड। जितना आपको अमाउंट कॉन्ट्री करना था ना उसका 5 टाइम्स देना होगा। और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा उसको इम्प्रिजमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है 6 मंथ्स की, और उसको भी फाइन देना पड़ सकता है, या तो 6 मंथ्स की जेल और उसके साथ साथ 5 टाइम्स जो कॉन्ट्री किए हैं उसका 5 टाइम्स आपको देना पड़ सकता है, जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं, सेक्शन 183, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड। अगर हम चाहे तो अपनी कंट्री के आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? नो लिमिट, आप जितना चाहो उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हो बाय पासिंग अ बोर्ड रिजोल्यूशन। ठीक है, आगे की सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।